नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा माननीय चिराग पासवान जी का देना था। आज वही लोग डोमिसाइल को लागू नहीं कर रहे हैं बिहार में। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही थी, जो बिहारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनका भी बात मैं नेताजी के पास पहुंचाया, एमएलसी साहब के पास पहुंचाया। आप लोग चाहते हैं कि मैं सम्राट चौधरी जी के पास पहुंचाऊं, विजय सिन्हा जी के पास पहुंचाऊं, तो मुझसे एक काम आप लोग को करना पड़ेगा। चैनल को बड़ा करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 1 लाख करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको रजिस्टर्ड कराकर एक ऑथेंटिकेशन के साथ न्यूज चैनल बना सकूं और उसके काबिल बनकर मैं उन सारे नेताओं से क्वेश्चन कर सकूं। तो आप जब तक साथ नहीं दीजिएगा तब तक ये काम नहीं होगा, और जब तक ये 1 लाख हो नहीं जाता है तब तक ऑथेंटिकेशन से सब्सक्राइबर्स उतना नहीं पुर जाएंगे, तब तक ये चीज रुकी की रुकी रह जाएगी। तो जितना जल्दी ये पूरा हो जाएगा काम उतना ही जल्दी होगा, क्योंकि अभी तक मैं बोलने वाला हूं कि मनीष कश्यप भी, आप देखे होंगे कि एएलपी का आंदोलन जो हुआ था, उस एएलपी के आंदोलन में मनीष कश्यप जी एक भी शब्द नहीं बोले। और भी जितने सारे पत्रकार थे, 2-3 पत्रकार थे, तो उनका तो चैनल सीज हो गया, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि बिहार में ये जो वैकेंसी आई थी, बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लगभग 6000, वो वैकेंसी नहीं थी बल्कि मजाक थी। क्या उन नेताओं से क्वेश्चन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो मुझे माइक लेके उतरने में और साथ साथ बेधक क्वेश्चन करने में, जैसे माननीय एमएलसी साहब से मैंने क्वेश्चन किया था, आपको बता देता हूं कि वो क्वेश्चन डोमिसाइल को लेकर था और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर था। पिछला वीडियो में आपने देखा भी होगा, और नहीं भी देखा होगा तो जाकर देख लीजिए कि बेधड़क क्वेश्चन करने वाला कोई इंसान है तो मैं किया हूं। और आगे भी आप ही का सहयोग से अगर चैनल बड़ा होगा तो मैं इस तरह का क्वेश्चन रख पाऊंगा, और इस पत्रकारिता को एक ऑनेस्टी के साथ, जैसे मैं आंदोलन करके आप लोग के साथ लड़ाई भी किया, सब कुछ किया, और आज आप लोग से क्या मांगने वाला हूं, आप लोग से यही मांगने वाला हूं कि परिवार का हिस्सा बनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनाइए, ताकि उन लोग के पास हम पहुंच सकें। क्योंकि जब हम जाएंगे वहां पर तो एक ओहदा होना चाहिए ना, अपनी भी छोटी सी नहीं है। मान लीजिए एक छोटा सा चैनल है, उसको आप लोग जब तक नहीं बड़ा कीजिएगा तब तक डोमिसाइल पे और सप्लीमेंट्री पे मैं कैसे बात करूंगा। और मैं देखिए आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, कुछ मतलब पैसा मुझे नहीं दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पीछे मेरा बैक रिकॉर्ड भी देख लो, मैं कुछ नहीं किसी से मांगा हूं, लेकिन आज मैं यही मांग रहा हूं कि आप लोग फैमिली को बड़ा कीजिए, चैनल को बड़ा कीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, उस लायक मैं बन पाऊंगा, तो आपकी बातों को सरकार के पास पहुंचा पाऊंगा। आज के समय में कोई भी न्यूज चैनल्स जो आपकी मुद्दा की बात नहीं करेगी, एक मुद्दा को लगातार 28-28 घंटा, 30-30 घंटा, 40-40 घंटा लोगों के पास घुमाया जा रहा है, लोगों के पास दिखाया जा रहा है, जबकि कोई भी ऑथेंटिकेशन के साथ एक भी मुद्दा पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, ना ही डोमिसाइल नीति पे और ना ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे। अब समता परीक्षा में भी यह भी हो चुका है कि एसीएस महोदय का द्वारा कहा गया एक लेटर में कि अगर आप फेल कर गए तो आप शिक्षक नहीं रहेंगे। क्या शिक्षक एक रोजगार देने का साधन है या बिहार को समृद्ध करने का साधन है? यह भी क्वेश्चन करने के लिए कि अगर हम बड़ा रहता, मेरा चैनल वैसा मैं रहता, तो जाकर उनके पास भी क्वेश्चन कर सकता। और उस क्वेश्चन करने में जब तक आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तब तक वो क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा? तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि बड़ा परिवार हो। सब्सक्राइब करने से ना आपको पैसा मिलेगा ना मुझे पैसा मिलेगा। एक बड़ा फैमिली होता है तो एक अच्छा तरीका से जाने के बाद होता है कि कौन से न्यूज चैनल से है। जैसे हम जाएंगे जहां पर तो लोग पूछेगा कौन से न्यूज चैनल से, तो अपना न्यूज चैनल का नाम देना पड़ेगा, तो लोग वहां चेक करता है, वहां पर यूट्यूब पे डाल के लोग चेक करता है कि क्या इनको बुलाने लायक है या नहीं बुलाने लायक है। तो बुलाने लायक है, आप लोग उसके माध्यम बनाइएगा तब ना पहुंचेंगे वहां भी। 5 लाख शिक्षक है, 4 लाख नियोजित शिक्षक है और लगभग 5 लाख है, 9 लाख लोग हैं। 9 लाख में मात्र देखा जाए तो हमारे पास 10% भी नहीं है जो जाके सरकार से क्वेश्चन पूछ सके। 10% भी लोग नहीं थे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग से मैं ऑथोरिटी और ज्यादा से ज्यादा लोग से मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग चैनल को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़िए, ताकि मैं जाकर वहां पर क्वेश्चन रख सकूं, अपनी बातों को रख सकूं। क्योंकि बेधड़क बात करने वाले आज मनीष कश्यप भी नहीं किए इस पे बात, हमको बुरा लगा। क्योंकि एक देखा जाए तो शॉर्ट वीडियो भी उनका बहुत सारा देखते हैं, और भी बहुत सारा वीडियो है। जितने सारे पत्रकार हैं एक तरफा कोई ना कोई रूल जगह पकड़ लिया है, और जगह पकड़ने के बाद आज स्टूडेंट के हित में कोई बात नहीं करता है। आप देखे होंगे तमाम धांधली हुई है, तमाम तरह का टीआरई 1 में भी धांधली हुई है। इसको हमने पूछा कि सर सीबीआई जांच होना चाहिए, एमएलसी साहब से मैंने पूछा, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा।
सारा विषय वस्तु के बारे में मैंने पूछा है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट साथ साथ में, और आपको बता देता हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ साथ आपको जो भी समस्या है डोमिसाइल नीति से है, तो डोमिसाइल नीति का क्वेश्चन सरकार से कब पूछेंगे, क्योंकि जब लोग जाएंगे वहां पर, जब लोगों की मानसिकता वहां पर पहुंचेगी, नहीं ठीक है ये चीज पूछना है मुझे कि चलो ठीक है डोमिसाइल पर बात करना है, तो डोमिसाइल पर पूर्ण रूप से बात करने के लिए तो मैं जाऊंगा ना। अब मैं जाऊंगा तो क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आरजेडी के तो कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के दबाव में आकर डोमिसाइल हटाए हैं, और चिराग पासवान जी बीजेपी में है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिए उन्होंने, तो उनके भी बात जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे, तब तक डोमिसाइल लगेगी कैसे, मैं पूछना चाहता हूं सारे भाइयों से। तो आप लोगों के द्वारा जब तक ये काम नहीं होगा तब तक वहां तक पहुंचना एक नामुमकिन है, इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, और चैनल जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, उस लेवल में पहुंच कर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत कोशिश किया, कल कोई भी वीडियो आप नहीं देखे होंगे कोई डालने में, मैं लगातार कोशिश किया लेकिन मैं मिल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के बाद आप वहां पर मिलिएगा या नहीं मिलिएगा वो डिसाइड करेंगे वहां अंदर से, चैनल का नाम देना पड़ता है। तो ये चीज बता देते हैं कि आप लोग उस लेवल तक पहले पहुंचाइए ताकि मैं जाकर वो क्वेश्चन कर सकूं। मुझे बोलना पड़ रहा है आज, इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि उतना मेहनत करना पड़ता है। तो ये मेहनत ऐसा ही नहीं है कि एक चार दीवारी में बैठ के मैं मेहनत करना चाहता हूं, माइक उठाकर आप लोग के पास वो सारी खबर को दिखाना चाहता हूं जो अभी बिहार में हो रही है, चाहे कोई दल का नेता हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई आपको समझा। माननीय तेजस्वी जी भी कहते थे कि नीतीश जी के साथ एक अनुभवी मुख्यमंत्री उनके साथ मैं रहकर काम किया, वही सम्राट चौधरी जी भी कहते थे, वही विजय सिन्हा जी भी कहते थे कि माननीय नीतीश जी का कोई अपना एक व्यक्तित्व तो नहीं रह गया है, उनके साथ मैं काम नहीं कर सकता हूं, मैं अपना, अब बताइए अपना पगड़ी का बात वो क्या कहेंगे। तो देखिए किसी दल का मैं आदमी नहीं हूं, सारा क्वेश्चन को करने के लिए, सारी विषय वस्तु को दिखाने के लिए, आज जो गरीब लोग थे, गरीब लोग वहीं के वहीं रह गए। बिहार में केवल सत्ता बदलता है, लोगों की परिस्थिति नहीं, तो उस परिस्थिति को दिखाने में आप लोग अगर मदद करना चाहते हैं तो मदद कीजिए, और मदद कीजिएगा तभी मैं डीओ, डीपीओ और एसीएस महोदय के पास भी जाकर पत्रकारिता करके और आप लोग के क्वेश्चन को ऑथेंटिकली रूप से उठा सकूंगा। तो आप लोग से नम्र निवेदन है, क्योंकि आज आकर इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि कल बहुत कोशिश किया था मैं कुछ लोगों से बात करने के लिए, मैं सोशल मीडिया साइट पर नहीं बोलना चाहता हूं, उनसे मैं मिल नहीं पाया, इसलिए आज बोलना पड़ा। और ये चीज आप लोग की मदद से ही पूरा हो पाएगा, जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक एक अंधविश्वास बनकर लोगों की जो सोच है, लोगों की जो मानसिकता है वो दब के रह जाएगी, उसको कोई भी दिखाने वाला नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो भी हैं साथ दीजिएगा, और साथ साथ ये भी कहेंगे कि डोमिसाइल 3 में लगवाएंगे, केवल ताकत दिखाइए अपना, और हम बोलते हैं ना वो करते हैं, आज तक पीछे से जो भी हम बोलते आए हैं ना वो चीज हम किए हैं, और जब भी हम आपको एक बात बता देते हैं कि जब भी हम कोशिश किए जो काम करने के लिए वो पूर्ण रूप से हुआ है, और आगे भी मैं वादा करता हूं कि अगर बड़ा चीज हुआ तो आप लोग को मेरी वादा किया हुआ बात के पीछे आप लोग नहीं हो पाइएगा, और आप लोग को डोमिसाइल लगाकर तीसरी बहाली आएगी। हमको तो मांग मेरी है कि मार्च में बहाली नहीं बल्कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की नौकरी लग जाए, ये हमारी मांग है। चलिए धन्यवाद सारे भाइयों को, और चैनल को जो हम बोले हैं आज उस चीज पे ध्यान दीजिए ताकि बड़े बड़े लोग के पास जाकर मैं इंटरव्यू ले पाऊं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।